ओम नमः श्री परमहंसाय स्वामिते चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय मानसाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोता, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत 28वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी को निमित्त बनाकर संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए परम परमार्थ का रहस्य निरूपण कर रहे हैं। क्योंकि पारमार्थिक रहस्य को जाने बिना जीवन निरर्थक चला जाएगा। ये चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महति विनष्टि। ये श्रौत सिद्धांत है। चाहे जितने करोड़ों जन्म बीत जाएं, किंतु परमार्थ का साक्षात्कार किए बिना जीव का कल्याण कभी संभव नहीं है। इसलिए भगवान परम अनुग्रह पूर्वक यूं तो सारा स्कंद ही ज्ञान कांड भक्ति का प्रतिपादन करने वाला है, किंतु यहाँ 28वें 29वें अध्याय में समग्र ज्ञान कांड का सारांश गागर में सागर की तरह से भगवान ने भर दिया है। क्योंकि पूर्व दिन चर्चा आई, ग्रंथों के विस्तार में पड़े रहने से कल्याण नहीं होता। शेषस्तु ग्रंथ विस्तारा शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। तो वेदांत का जो चरम सिद्धांत है, जो परमार्थ के नाम से समझा जाना जाता है, उसका स्वरूप क्या है, उसका भगवान निरूपण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में भगवान ने कहा कि देखो, सृष्टि प्रपंच को सत मान करके व्यक्ति गुण और दोष का चिंतन करने लगता है, और चिंतन करते हुए निंदा स्तुति करने लगता है। इससे उसका साधन भ्रष्ट हो जाता है। किम भद्रम वा द्वैतस्या वस्तुनः पुनः। द्वैत तो कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए इसमें क्या अच्छा, क्या कितना अच्छा, कितना बिना अच्छा, यह तो विचार ही असंगत है। ये है परमार्थ।
तो यह सब श्रवण करने के बाद उद्धव जी ने एक प्रश्न किया कि भगवान, आपके ही मुखार बिंद से नित्य शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप का मैंने अनेकों बार श्रवण किया है, और यह प्राकृत जगत, देह इंद्रियादि, ये तो जड़ हैं, विकारी हैं, इसलिए उनको तो कोई अनुभूति हो नहीं सकती, और आत्मा का किसी से कभी मेल ही नहीं, संसर्ग ही नहीं है, तो स्वभावतः असंग और निर्मल है, अव्यय है, अविकारी है। तो ये संसार का क्लेश भास किसको रहा है, हो किसको रहा है? यदि कहो कि दोनों को नहीं है, यही मान लो, तो दोनों को नहीं है तो मान लेंगे, किंतु अनुभव में तो आ रहा है। कस्य स्याद उपलभ्यते, न कस्यापि अगर कहें तो उपलब्ध क्यों हो रहा? उपलब्धि हो रही है संसार के सुख दुख की, बंधन की। ये प्रश्न है बहुत ही जटिल प्रश्न, रहस्यमय प्रश्न, क्योंकि वेदांत का जो चरम सिद्धांत है उसमें इसकी संगति कैसे लगाई जाती है, संगति तो लगानी पड़ेगी। ब्रह्मसूत्र में भ्रांति आदि व्याख्याओं विचार किया गया है। अविद्या ज्ञान आया कहाँ से? अज्ञान का आश्रय कौन है? ये बड़ा कठिन प्रश्न माना जाता है। अगर कहा जाए कि ये जीव इसका आश्रय है, तो जीव कहाँ से आया? अज्ञान के बिना तो जीवत्व सिद्ध ही नहीं हो सकता। जीव आया कहाँ से? जीवत्व के पहले ब्रह्म को अगर अज्ञान का आश्रय माने तब तो बहुत भयंकर अपराध हो जाएगा। सूर्य में अंधकार मानने की तरह से कल्पना हो जाएगी। इस तरह से आचार्यों ने बड़ी गहराई से छानबीन की है और अंतिम समाधान किया है कि अरे भाई देखो, परमार्थ में ना विद्या ज्ञान कुछ है ही नहीं। ये तो जिसको भासमान हो रहा है, संसार दिख रहा है, मैं जीव हूँ, ये अनुभव हो रहा है, उसको समझाने के लिए श्रुति कल्पना है, ये उत्तर दिया गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे जटिल प्रश्न को सुन करके सर्वज्ञ भगवान के लिए तो क्या दुरूह है। को तो देखिए, जो सिद्धांत वेदांत के मूल्यवान सिद्धांत की बराबरी करने वाले सिद्धांत आज तक कभी प्रकाशित नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए, न भारत भूमि में और न संसार में कहीं भी। भारत भूमि में जितने दर्शन पनपे वे सब पूर्व पक्ष बन करके रह गए। वेदांत के सामने वे टिक नहीं पाए। तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बू का विपिने यथा न यावत वेदांत केसरी, ये सिद्धांत है। ऐसे महामहिम परमार्थ दर्शन का भगवान, देखिए, प्रश्न को सुन करके व्यक्ति विचलित हो जाए, किंतु भगवान चुटकी बजाते उत्तर दे रहे हैं।
क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच, यहीं से है ना, यावत् देहेन्द्रिय प्राणैः आत्मनः सन्निकर्षणम् संसारः फलवांस्तावत् अपार्थोप्य विवेकिनः। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, जब तक आत्मा का देह इंद्रिय प्राण के साथ में सन्निकर्ष माने संबंध बना हुआ है कि मैं देह हूँ, मेरी इंद्रिय है, मेरा प्राण है, संसार फलवांश तावत, तब तक संसार और संसार के क्रियाकलाप और उनके फल ये बने रहे। अपार्थोपि, यद्यपि वेदांत संसार प्रपंच को असत मानता है, बाधित मानता है, इसलिए अपार्थ तो है, असत तो है, मिथ्या तो है, किंतु मिथ्या होने पर भी अविवेकी को जब तक आत्मा और अनात्मा का विवेक नहीं प्राप्त हो जाता तब तक ऐसे व्यक्ति को संसार फल देने वाला बना ही रहेगा। यहाँ से भगवान उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, सत्यम तथापि उभयोः एवं अविवेक एवं संसारालंबन मिथ्याः पंचभिः। 5 श्लोकों से भगवान का उत्तर है। कहते हैं उद्धव जी, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है। आत्मा चिद्रूपी है, देह अचित है, अलग अलग इनको किन्हीं को संसार नहीं हो सकता, संस्कृति नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है तुम्हारा। किंतु इस तरह से जब तक विवेक नहीं हो गया होगा, उभयोः एवं अविवेक, तो अविवेक ज्ञान ही संसार का आलंबन है। इसी से संसार सच्चा, यहाँ के पदार्थ, व्यवहार, कर्म, क्रियाकलाप, फल सब ठीक मालूम पड़ते हैं। यह बात भगवान कहते हैं पंचभी 5 श्लोकों से। यावदिति सन्निकर्षण माने संबंध, आत्मा का देह इंद्रिय प्राण से संबंध जब तक बना रहेगा। कहते ननु असंगस्य कुतः संबंध। आत्मा को पीछे पद्य में प्रश्न के साथ में कह दिया है कि आत्मा तो असंग है, अव्यय है, उसको संग कैसे होगा? तो कहते हैं अविवेकिनः, भाई जो अज्ञानी है उसने संबंध मान रखा है। संबंध कोई सच्चा है ही या नहीं, मान रखा है। अज्ञान कृत इत्यर्थः। ननु स्वप्रकाशस्य कथम अज्ञान कृत संसारः। कहते हैं फिर भी प्रश्न हो गया, स्वप्रकाश आत्मा को अज्ञान कृत संसार कैसे महसूस होगा, अनुभव में आवेगा? तो कहते हैं देखो, संसार परमार्थ में है नहीं। वही जैसे अविद्या का आश्रय कौन है, इसका उत्तर दिया गया। अपार्थों की बिल्कुल संसार नाम की वस्तु तीनों काल में नहीं है। गौड़पाद जी की कारिका, न रोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षु न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। परमार्थता तो ये है, किंतु मिथ्या भूतोपि अपार्थोपि केवलम फलवान, केवल उसका फल जो है मालूम पड़ता है, दिखाई देता है, सुख दुख। फल मालूम पड़ना क्या है? फलम स्फूर्ति, स्फूर्ति कि हाँ दर्द है, सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है, स्फूर्ति।
न तो तत्व तो अस्तित्व, तत्वतः जो है फल भी नहीं है। फिर कहते हैं अर्थे ही विद्यमानेपि संसृतिर्न निवर्तते, ध्यायतो विषयानस्यो स्वप्ने अनर्थागमो यथा। भगवान कहते हैं कि असत जो संसार देहादि है, इसकी स्फूर्ति कैसे होगी? कोई वस्तु हो तो उसकी स्फूर्ति हो सकती है, जो वस्तु है ही नहीं तीनों काल में, उसकी स्फूर्ति कैसे होगी? उस पर भगवान कहते हैं कि देखो, ये दृष्टांत यह श्लोक श्रीमद् भागवत में 4-5 बार दोहराया गया है। माने एक प्रकार से ये हृदय है। अर्थे ही विद्यमानेपि संसृतिर्न निवर्तते। कहते हैं भगवान कि देखो, स्वप्ने अर्थे अविद्यमाने पी ही माने यथा, स्वप्नावस्था में कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ अविद्यमान केवल भासता है। किंतु बिना हुए जो भासता रहता है, उससे व्यक्ति है ना सुखी दुखी होता है कि नहीं? प्रसन्न होता है। बढ़िया बगीचा दिखाई पड़ गया, शेर दिखाई पड़ गया तो डर के मारे भाग रहा है ना। यही तो सुख दुख की अनुभूति है, तो संस्कृति संस्कृति न निवर्तते। स्वप्नावस्था काल में यह डर भय सुख दुख का अनुभव रूपी संस्कृति चलती ही रहती है। इसी प्रकार से ध्यायतो विषयान, जो जीवात्मा संसार के विषयों का ध्यान करता आ रहा है। ध्यान क्यों करता आ रहा है? ध्यान में उसका ध्यान विषयों में ही लगा हुआ है जन्मांतर से। इसलिए जब भी जन्म लेगा तो विषयों का ध्यान करेगा। विषय भले हैं नहीं, तो जब ध्यान करेगा तो स्वप्न की तरह से, जैसे अनर्थ से बच नहीं सकता स्वप्न दृष्टा, ऐसे ही जीव अनर्थ भागी हो जाता है। ये दृष्टांत देकर के फिर दार्ष्टान्तिक अग्रिम पद्य में है। टीका में कहते हैं ननु असतो देहादेह कुतः संसार स्फूर्ति हेतु त्वमपि। कोई प्रश्न कर दे कि जो देहादि हैं ही नहीं, वे संसार की स्फूर्ति के कारण कैसे बन गए भाई? कहते हैं कि देखो, न होने पर भी कारण बन जाते हैं। स्वप्न में बाह्य पदार्थ कुछ भी नहीं है। वैतथ्य प्रकरण में गौड़पादाचार्य महाराज ने स्वप्न के दृष्टांत से प्रपंच का मिथ्यात्व सिद्ध किया है। यद्यपि वहाँ बहुत अवान्तर स्तर के प्रश्न किए गए हैं, लेकिन सब का समाधान करके उसकी स्थापना कर दी गई। स्वप्न जो है, और देखिए मांडूक्य उपनिषद जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से ही तत्व का उपदेश किया गया है। इससे लगता है कि भगवान ने जानबूझ करके संसार बनाते समय जीव को हम मार्ग भी दे दिया है, जिसके माध्यम से अपने स्वरूप तक पहुंच जाए। तो इसलिए ध्यान करने मात्र से जैसे अनर्थ भागी होता है। फिर कहते हैं यथा हे प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहुअनर्थभृत्, सयो प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। अब भगवान दृष्टांत
देते हुए दृष्टांत के आधार पर कहते हैं, जैसे व्यक्ति जब तक जग नहीं जाएगा, स्वप्न देखता रहेगा, तब तक उसका संसार जाएगा नहीं। सुख दुख के झमेले में झूलता रह जाएगा, चाहे 10 घंटे स्वप्न देखता रहे। पर स्वाप माने वही निद्रा, बहुअनर्थ भ्रत, बहुत प्रकार के अनर्थ देने वाली रहेगी ही, जब तक जगेगा नहीं। किंतु वही शैव प्रतिबुद्ध से न वही मोहाय कल्पते, वही स्वप्न दृष्टा जब जग जाता है तो फिर उसको अरे मुस्कुराने लगता, अरे कुछ भी नहीं था, वो तो स्वप्न देखा मैंने, चल देता है, अपने काम में लग जाता है। इसी तरह से यह जागृत अवस्था का जो संसार का अनुभव हो रहा है, ठीक ऐसा ही है, स्वप्न जैसा ही है। इसके अनर्थ से तब तक जीव बच नहीं सकता जब तक इससे जग नहीं जाएगा। और जागरण क्या है? देखिए, जागरण में संसार फिर रह नहीं जाता, दृष्टि वहां ले जानी है। नाना प्रकार के तर्क और प्रश्न उठा करके संसार को सिद्ध करने में लोग लगे रहते हैं, लेकिन वेदांत शास्त्र की दृष्टि क्या है कि न, कोई सिर पटक करके इसको सत्य सिद्ध करना चाहे तो भी ये डट नहीं सकता, सिद्ध नहीं हो। तब जा करके पीछे वाला सिद्धांत हृदयंगम होगा, समझ में आएगा। टीका में कहते ननु कथंचित जानतो विषय स्फूर्ति जीवन मुक्त स्यापि दुर्वारा। कोई प्रश्न कर दिया कि चाहे जैसे ही हो, विषयों की, संसार के विषयों की स्फूर्ति जीवन मुक्त को भी दुर्वार है ना। एक बार उसको ये सूरज उदय हुआ है, ये नदी बह रही, ये ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो गया, तो क्या हुआ? लेकिन वो ज्ञान तो उसको हो गया, वो तो जाएगा नहीं। इसलिए क्या होगा कि इस तरह से जो बिना हुए संसार का ज्ञान हो जाने से मोक्ष कैसे मिलेगा? क्योंकि जो वस्तु है नहीं, उसका ज्ञान लिए बैठा है। अनिर्मोक्ष प्रसंग स्यात् तत्राह। इस प्रश्न पर कहते हैं कि नहीं। देखिए, जीवन मुक्त का जो ज्ञान है और अज्ञानी का जो ज्ञान है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये फर्क बताएंगे। पश्वापः स्वप्नः। देखिए, अज्ञानी जीवात्मा का संसार जो है, स्वप्न देखने वाले स्वप्न दृष्टा की तरह से जब उसका संसार का ज्ञान है, जीवन मुक्त का ज्ञान जगे हुए की तरह से है। जगा हुआ जैसे उसको ध्यान तो आता है कि मुझे शेर दिखाई पड़ा, चीता दिखाई पड़ा, लेकिन डर नहीं है, अरे वो था नहीं कुछ। ऐसा ज्ञान जीवन मुक्त को होता है, फिर उसको कभी संसार का बंधन नहीं आएगा। जब तक सोता रहेगा, बहून अर्थान बिभर्ति पुष्णातीत तथा, तब बहुत से अनर्थों का वह पोषण करता ही रहेगा। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागत संयमी, यस्याम जागत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वेदांत निष्ठ की दृष्टि में सारा संसार स्वप्न में सोया हुआ मालूम पड़ता है। उसको तो विगत स्वप्न जैसा भास भले हो जाए, आगे उत्तर देंगे सब, लेकिन उसके लिए नहीं है। ये तो अंतिम में निश्चय करना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं पीछे उत्तर भगवान ने दिया था कि जब तक देहादि से आत्मा का संसर्ग संबंध बना रहे, सन्निकर्षणम, तो सन्निकर्षण कैसे बनता है उसको बता रहे हैं।
हर्ष शोक भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयः अहंकार से दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी देखो, शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा, जन्म और मृत्यु भी, जन्म लेना और मृत्यु का दिखाई देना भी, मैं पैदा हुआ ये मर गया, ये आत्मा को कुछ भी नहीं होता। देखिए, आत्मा को ये कुछ भी नहीं है। ये किसको है? अहंकार को, है ना। माने जिस देह के संबंध को लेकर के आत्मा में शोक हर्ष भय क्रोध लोभ की प्रतीति होती है, वह प्रतीति का माध्यम बनता है बीच का अहंकार। अहंकार ही जो है संबंध बना देता है कि मैं तो देह हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, ये वस्तु मेरी है। जब ये सब बन जाता है अहंकार के कारण, अहंकार ग्रंथि है, अहंकार अथ दुखत डमरुआ, चिज्जट ग्रंथि यही है, अहंकार ही। माने जो अनंत असीमित जो आत्म तत्व है, वह उसने अपने को सीमित मान लिया, मैं तो ये हूं, यही अहंकार है। ठीक है। अहंकार लक्षणों देहादि सन्निकर्षे संसारालंबनम, अहंकार से लक्षित होने वाला जो देहादि का आत्मा में सन्निकर्ष माने संबंध है, वही संसार प्राप्त कराने का आलम्बन है। इत्यन्वय व्यतिरेकाभ्याम दर्शयति, अन्वय व्यतिरेक से दिखा रहे हैं। शोकेति सुषुप्त्यादौ तेषाम दर्शनात्, क्योंकि देखिए सुषुप्ति में अहंकार नहीं तो ये कुछ भी नहीं, जो गिनाए गए कुछ भी नहीं, क्योंकि अहंकार नहीं। अहंकार जब तक बना रहेगा जागृत और स्वप्न, तब तक सब संसार का प्रपंच आत्मा से जुड़ा हुआ है। तेषाम दर्शनात् अहम सुखीति चैतन्यम सुखीति प्रतीत्य भावाच्च, और वहाँ सुख स्वरूप आत्मा तो रहता है सुषुप्ति में, किंतु उसको अपना ज्ञान भी नहीं है कि मैं सुखी हूँ, यह प्रतीति भी उसको नहीं हो रही, क्योंकि प्रतीति कराने वाले उपकरण वहाँ नहीं है, विलय हो गया है उनका, है ना। दृश्यत्वाच्च सुखादि नाम, दूसरा एक हेतु यहाँ पर श्रीधर स्वामी और समाविष्ट कर रहे हैं कि ये जो चीजें हर्ष शोक मोह आदि कहे गए हैं, ये सब दृश्य हैं। दृश्यत्वाच्च सुखादि नाम कृशत्वादिवत दृष्टि धर्मत्वानुपत्ते अनुपत्तेरिति भावः। तो देखिए, जैसे जैसे दृश्य वस्तु में कृशता स्थूलता ये भासती है, वैसे ही सुख दुख ईर्षा भय शोक आदि ये दृष्टा के धर्म तो हो नहीं सकते, ये तो दृश्य के ही धर्म हैं। दृष्टि धर्मत्वानुपत्ते, इसलिए आत्मा के स्वरूप भूत ये धर्म नहीं है, ये तो अहंकार के की मनगढ़ंत कल्पना है। उक्तम चो, यही बात कही गई है पीछे भी। सुप्ते अहम च दृश्यन्ते सुख दुख प्रवृत्तयः, सुप्ते अहम न दृश्यन्ते, अहंकार जब सो जाता है सुषुप्ति में तो सुख दुख और दोष गुण की दृष्टि होती ही नहीं है। अतस्तैव संसारो न में संसति साक्षिणः, इसलिए संसार अहंकार को ही होता है ना, उसके साक्षी मुझ आत्मा में बिल्कुल भी नहीं है।
देहेन्द्रिय प्राण मनोभिमानो जीवोन्तरात्मा गुणकर्म मूर्ति सूत्रम महानित्युर्धे ऊर्धेव गीतः संसार आधावति कालतंत्र। आप देखिए उद्धव जी का जो प्रश्न था, ना तो अचित देह को संसार हो सकता है, न दृष्टा चेतन को हो सकता है। अब इन दोनों में मिलावट हो तब जाकर के संसार की उत्पत्ति बन सकती है। तो मिलावट बनेगी अहंकार के द्वारा, उसी को कह रहे हैं। देहेन्द्रिय प्राण मनोभिमानो जीवोन्तरात्मा गुणकर्म मूर्ति। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, अंतरात्मा माने सबके भीतर रहने वाला जो अधिष्ठान रूप आत्मा, जो ब्रह्म है, वही तो जीव बना हुआ है ना। क्यों बन गया जीव? उपाधि से उपहित होकर के। उपाधि क्या आई? देहेन्द्रिय प्राण मनोभिमान। उपाधि के कारण उस अंतरात्मा में जब देह, इंद्रियां, प्राण, मन है ना, इनका अभिमान उसने कर लिया, मैं देह हूं, मैं इंद्रियां मेरी हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो पाऊंगा। कहते हैं उस जीव का देह क्या है? उपाधि रूप देह, गुण कर्म मूर्ति। गुण, गुण माने प्रकृति के सत रजत तम आदि गुणों से बनी हुई मूर्ति क्या? लिंग देह, लिंग शरीर, जिसका कई बार उपादन आया है श्रीमद् भागवत अनेक स्थलों पर। वह लिंग देह ही जीव की उपाधि है। उसी उपाधि के कारण वह देह, इंद्रिय, प्राण, मन का अभिमानी बना हुआ है। उसी ऐसे माने विशुद्ध जो अंतरात्मा, वह देह जीव क्यों बना? लिंग देह की उपाधि को लेकर के। उसी को सूत्र महानत्युर्धेव गीता, शास्त्रकारों ने सूत्र कहा, महान कहा। ऐसा अनेक रूपों में उसका विवेचन किया गया है, गान किया गया है, कथन किया गया है। ऐसा जो उपाधि से उपहित जीव बना हुआ अंतरात्मा, वो अंतरात्मा से अलग नहीं है, उपाधि से उपहित होकर के जीव बना हुआ है। वही संसार आधावति कालतंत्र, कालात्मा भगवान के अधीन हुआ वह जीवात्मा संसार में इधर उधर भटक रहा है, दौड़ रहा है। करोड़ों जन्मों से वही भटकता चला आ रहा है, भटकता चला जाएगा। ये बात आई उत्तर के रूप में। टीका में कहते हैं ननु यद्य अहंकार से संसार। देखिए इससे प्रश्न क्या उठा रहे हैं। भगवान ने उत्तर दिया कि अहंकार के कारण संसार है। तो कहते हैं सत्य तो संसार अहंकार को हुआ, आत्मा को तो हुआ नहीं। तभी मुक्ति भी तस्यैव, तो मुक्ति भी अहंकार को होगी। जो बंधन में वही मुक्ति। तस्यैवेति मुक्तौ अहंकारावशेषः प्रसज्य। देखिए ये बड़ा रहस्यमय प्रश्न है। तब तो क्या होगा कि मुक्ति होने पर भी अहंकार बचा रहेगा, कि मुक्ति उसी को हुई है। अहंकार को बचाए रखना पड़ेगा। बड़ा जटिल प्रश्न है। तो इस पर कहते हैं कि नहीं, समझो ठीक ठीक संसार क्या है। देहादिषु अभिमानो यश सह, देहादिकों में जिसको अभिमान बना हुआ है वह जानते हो कौन है? तुम तो उसको समझते नहीं हो। आत्मैव तेषाम् अंतर्हितो जीवः, वह कोई और नहीं है, वह आत्मा ही है, माने पारमार्थिक आत्मा। वही आत्मा ही
उन सबों का अधिष्ठान है, क्योंकि इनका देहादिकों का अस्तित्व बिना सर्वाधिष्ठान के बिना तो हो नहीं सकता। तो उन्हीं में अंतर्हित है, वही जीव बना हुआ है। अंतर्यामी को जीव के साथ में प्रतिपादन किया जाता है ना। अतएव गुण कर्ममयी मूर्तिर्यश सहा, इसलिए गुण कर्ममयी जो मूर्ति है लिंग देह, एवं सा सूक्ष्मोपाधि भी बहुधा इव सूत्रादि शब्दैर्गीता, ऐसा वह पारमार्थिक आत्मा ही उपाधि से उपहित होकर के, सूक्ष्म उपाधि से उपहित होकर के बहुत रूप वाला सा, सूत्रादि शब्दैर्गीता, सूत्र शब्द से महत शब्द से कथन किया गया है। संसारे परमेश्वराधीन सर्वतो धावती, वही संसार में परमेश्वर के अधीन होकर के चारों ओर भाग रहा है, दौड़ रहा है। अतो नायम दोष इति भावः, इसलिए यह कोई दोष नहीं है कि अहंकार बचा रह जाएगा। मुक्त तो यह पारमार्थिक आत्मा, नित्य मुक्त आत्मा ही मुक्त होना है, जो जीव का अंतर्यामी है। अहंकार तो सब जड़ है, अनात्मा है, सब बाधित हो जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएगा। अमूल में तद बहुरूप रूपितम मनोवच प्राण शरीर कर्म ज्ञानाशनोपासनयाशितेन छित्त्वा मुनिर्गाम विचरत्य तर्षणः। अब भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो है प्रपंच जो है, इसका कोई मूल है नहीं। अमूलम एतत्, जिसका मूल कहीं कोई नहीं है, ऐसा या बहुत रूप में रूपित हुआ मन, वाणी, प्राण, शरीर, कर्म, ये जो है इस रूप में भासमान हो रहा है, जिसका कोई मूल है नहीं, है ना। और बहुत सारे रूपों में जो भासमान मात्र हो रहा है, इसको क्या करना है? भगवान कहते हैं ज्ञानाशनोपासनयाशितेन, उपासना के द्वारा ज्ञान रूपी तलवार को पैनी कर लो, शितेन मन तीक्ष्ण बना लो। अच्छेत्वा मुनिर्गाम विचरत्य तर्षणः, इसका काट करके, खंडन करके, तोड़ करके, नष्ट करके मुनि मनशील, है ना, तृष्णा रहित होकर के विचरण करता है। पहले भी भगवान ने कहा था कि सूर्य की तरह से विचरण करो, गुण दोष अच्छा बुरा न देखते हुए, है ना, लोके तिष्ठति सूर्यवत्, पीछे कहा गया, उसी प्रकार से विचरत्य तृष्णः। ठीक है, तदेवं अहंकार कृतम बंधम उपाद्य, अहंकार के द्वारा किया गया बंधन का उत्पादन करके इदानीम ज्ञानेन तन्निवृत्तौ, और वह जो बंधन है वो केवल ज्ञान से निवृत्त हो सकता है। क्योंकि वास्तविक में कोई वस्तु हो तो दूसरे उपाय से उसको तोड़ो, नष्ट करो, जलाओ, ये कुछ करो, किंतु वास्तविक तो कुछ है नहीं। ज्ञान से ज्ञान तन्निवृत्तो मुक्त रीत्या अमूलमिति, वस्तु तो मूल शून्यम, वास्तव में मूल शून्य है इसका। अज्ञातस्तु बहुभी रूपैहि देवादि शरीरैहि रूपितम, है ना। अपने आत्म स्वरूप को न जानने के कारण बहुत रूपों में देवता का शरीर, मनुष्य का शरीर, पशु पक्षी का शरीर, इन शरीरों के द्वारा रूपित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। और यह सब ऐन्द्रजालिक तुल्यमिति वा, जो वस्तु बिना हुए प्रकाशित हुआ करती हो, इंद्रजाल के खेल की तरह होती है।
इंद्रजालिक होती नहीं है। ऐसा किम तत्तदा, कहते ये क्या चीज है? कहते हैं देखो मन है, वाणी है, प्राण है, शरीर है, आदि आदि। मन आदि नाम द्वंद्व है। यद्वा मन आदि सुक्रियते इति कर्म अहंकारणम, अथवा दूसरी व्याख्या में मन आदिकों के रहते हुए जो अहंकार किया जाता है कि मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, ये सब, इसको क्या करना है? गुरो उपासनया निश्चितेन तीक्ष्ण ज्ञान खड्गेन छित्वा, गुरु की उपासना रूपी साधन के द्वारा है ना, ज्ञान रूपी खड्ग को तीक्ष्ण कर लेना चाहिए, पैना कर लेना चाहिए, और इसको काट डालना चाहिए, और काट करके तृष्णा रहित होकर के संसार में विचरण करे। अब आगे जो है एक और, ज्ञानम विवेको निगमस्तपश्चो प्रत्यक्षमैति मथानुमानम आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलम कालस्य हेतुश्च तदेव मध्ये। भगवान कहते हैं कि वह ज्ञान क्या है? कहते हैं देखो, आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप ही वह ज्ञान है। ऐसा जो आत्मा का विवेक प्राप्त कराने वाला ज्ञान कैसे होता है? निगम माने वेद, तप माने अपने धर्म का पालन रूपी तप 2, प्रत्यक्ष अनुभूति 3, ऐति माने महान पुरुषों के उपदेश 4, और अनुमान माने तर्क। इन 5 साधनों के द्वारा आत्मा का विवेक रूप ज्ञान, वह विवेक रूप ज्ञान कैसा होगा आगे बता रहे हैं। आद्यन्तयो आश्रयदेव केवलम, ये जो कुछ भास रहा है बिना हुए, इसके आदि में जो था, अंत में जो रहेगा, वही बीच में भी वही है ना। केवल मात्र वही है जो इस भासमान प्रपंच के आदि में था, इसके नाश के अंत में जो रह जाएगा वही बीच में भी है। आद्यन्तयो अस्य यत एव तदेव केवलम, कहते वह क्या है? कालस्य हेतुश्च तदेव मध्ये, काल है जो सब परिवर्तन करा रहा है, हेतु माने कारण है, मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति का भी कारण परमात्मा ब्रह्म, इसलिए वह ब्रह्म ही कालात्मा भगवान और हेतु परम ब्रह्म, वे इसके आदि में थे, अंत में रहेंगे, और वे ही मध्य में भी हैं। ये है, ठीक है। तदेव ज्ञानम स्वरूप साधन फलय निरूपयति, 3 के द्वारा स्वरूप क्या है, साधन क्या है, फल क्या है, तीनों चीजें कह दी जाएंगी। ज्ञानमिति विवेको ज्ञानम, विवेक हो जाना ही ज्ञान है, तो हो गया स्वरूप। साधन क्या है? साधनान्या निगमो वेद 1, तपः स्वधर्म पालन 2, प्रत्यक्ष अनुभव 3, ऐति उपदेश 5, 4, अनुमानम तर्क। ये साधन हो गया। फल क्या होगा इसका? देखिए, इस प्रकार के ज्ञान का फल बता रहे हैं। आद्यन्तयोर यदस्य जगतः, इस संसार के आदि में और अंत में जो तत्व है, था, आगे रहेगा। मध्येपि तदेव केवलम, बीच में भी केवल वही है। न तो जगदिति, जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। किम तत्कालः कलयति प्रकाशयति यस्तथा हेतु कारणम से यत् तदेव, वह क्या है? कहते हैं कि वह वस्तु है काल, जो परिवर्तन दिखाती है।
कलयति प्रकाशयति। तथा जो हेतु है उपादान कारण है ना, वेदांत मत में ब्रह्म जो है अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। निमित्त कारण होने से कोई काल हो गया, उपादान कारण होने से वो हेतु हो गया। हेतु कारणम च यत् तदेव हेतुदुक्तम भवति। इससे यह बात कही गई समझनी चाहिए। यदस्य विश्वस्य कारणम प्रकाशकम च ब्रह्म, इस विश्व का कारण एक और प्रकाशित करने वाला तत्व जो ब्रह्म है दो। हमने कारण भी ब्रह्म है, प्रकाशक भी ब्रह्म है। तदात्मकम एवं तत्, इसलिए यह विश्व ब्रह्मांड भी ब्रह्मात्मक ही है। न ततः पृथक, ब्रह्म से पृथक यह नहीं है। इत्येवं निश्चय फल है, यह निश्चय ही विवेक ज्ञान का फल है। ये फल है, स्वरूप साधन और फल तीनों चीजें बताई गई इस श्लोक में। निगमादि साधनैर्जायते, निगमादि जो 5 साधन बताए गए हैं, इनसे जो विवेक रूप ज्ञान पैदा होता है, उसका अंतिम फल यही है कि एकमात्र पर ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म ब्रह्म ही वेदम सर्वम, यह साक्षात्कार अनुभूति प्राप्त हो जाए, यही विवेकस्तज ज्ञानमिति। बस यही।